वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था, जो कि 1878 में लागू हुआ था। लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 के बीच था और इसके बाद लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 1884 के बीच। तो लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था। विशु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो विशु पर्व केरल राज्य में मनाया जाता है। यह एक हिंदू त्योहार है और केरल में शयोत्सव और मलयाली लोगों के खगोलीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है। उत्तर प्रदेश में रासलीला, मयूर, ख्याल नृत्य इत्यादि प्रसिद्ध है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था और जिसे भारतीय विद्रोह या फिर सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के रूप में जाना जाता है, जो 1857 में हुआ था और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में मेरठ में शुरू हुआ था। एक सवाल पूछा गया था जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन एक बांसुरी वादक है? तो जैसा कि हमें पता है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है और अन्य प्रमुख बांसुरी वादकों में एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और वी कुंजमणि हैं। आप बांसुरी वादक, सितार वादक इत्यादि के ट्रिक आप इस चैनल के शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हैं। तैराकी प्रतियोगिता में लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तो तैराकी प्रतियोगिता में लेन की चौड़ाई 2.5 मीटर होती है और इसमें जल की गहराई 1.8 मीटर से अधिक होती है और इसकी लंबाई पानी तल से 0.3 मीटर ऊपर तथा 0.8 मीटर नीचे छोटी होती है। इसमें 8 लेन होती है जिसकी चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। वर्ष 2022 चेस चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो इसका सही जवाब है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने डिवीजन 1 ग्रैंड फाइनल में जीएम वेस्ले शो को हराकर 2023 का रैपिड एमचेस टूर्नामेंट जीता है। कार्बन फ्री स्टेट नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है? पहला राज्य, तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए सभी सरकारी विभागों को अनिवार्य किया है और यह देश का पहला और दुनिया का दूसरा कार्बन मुक्त राज्य बनने के रास्ते पर है। स्वर्ण सिंह कमेटी का संबंध किससे है? तो सवाल में 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसका सही जवाब है मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर, जो कि वर्तमान में रूस है, रूस से लिया गया था। बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सही जवाब है इसका फिकस बेंगालेसिस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स है। गाय का वैज्ञानिक नाम मास इंडिकस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टिग्रिस है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो है और चीते का वैज्ञानिक नाम पैंथरा पार्डुस है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 44। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? तो सही जवाब है इसका घूमर, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। तो राजस्थान के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो इसमें ढोल नृत्य हो गया, अग्नि नृत्य हुआ, गौरी नृत्य, वालर नृत्य, चरी नृत्य, भवाई नृत्य और तेहराली नृत्य है। 75वां गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी?
तो सही जवाब है नारी शक्ति। और इस वर्ष होने वाले स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि राष्ट्र पहले और हमेशा पहले होगी। 2022 में किस भारतीय सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिला था? हम सभी को पता है कि नाटू नाटू सॉन्ग को इस वर्ष ऑस्कर अवार्ड मिला था। यह गाना फिल्म RRR में था और यह ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुआ था और इसने ऑस्कर जीता। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आर राजामौली, जो कि बाहुबली के भी डायरेक्टर हैं। दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? तो दिल्ली को राजधानी 1911 में बनाया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली को बनाने का फैसला 11 दिसंबर 1911 को लिया गया था। जॉर्ज पंचम भारत के दौरे पर आए थे। लंदन में इंडिया हाउस को किसने बनवाया था? तो लंदन में इंडिया हाउस को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनवाया था और उन्होंने इसे 1905 में बनवाया था। फर्स्ट डेफ T20 चैंपियनशिप कौन सा राज्य आयोजित करेगा? तो सही उत्तर है केरल। अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद इसे आयोजित करेगा 10 जनवरी से 20 जनवरी 2023 के बीच केरल में आयोजित किया गया। व्यास सम्मान 2022 किसे मिला? तो इसका सही जवाब है ज्ञान चतुर्वेदी। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। तो हमें याद रखना 32वें व्यास सम्मान, जो कि 2022 में इन्हें मिला था। हैराल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो इसका सही जवाब है पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक के लिए लागू हुई थी और इसका मेन मोटिव था कृषि। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक के लिए लागू हुई थी और मेन मोटिव इसका था उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के लिए लागू हुई थी और इसका मेन मोटिव था कृषि और उद्योग। 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में लागू हुई थी और यह न्याय के साथ गरीबी और विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक के लिए लागू हुई थी और गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इसे लागू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच लागू हुई थी और इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए जोर दिया गया था, उसी को इसमें लागू किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच लागू हुई थी और इसमें फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा दिया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 और इसका मुख्य मोटिव जो था रोजगार सृजन और जनसंख्या का नियंत्रण करना था। इसी तरह नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 और इसका मेन मोटिव 7% की विकास दर अर्जित करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच लागू हुई थी और स्वरोजगार और संसाधनों का विकास प्रमुख जोर दिया गया था इसमें। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच लागू हुई थी और इसमें व्यापक और तेजी से विकास पर जोर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच लागू हुई थी और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता इन सब के सुधार पर जोर दिया गया था। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। तुलु वंश 1491 से 1570 ईस्वी तक शासन किया था और इसका अंतिम राजा सदाशिव राय था, जो कि 1542 से 1570 तक शासन किया था।
और तुलु वंश के ही सबसे लोकप्रिय राजा कृष्णदेव राय हुए थे। लेगबाई किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट। और क्रिकेट से संबंधित ढेर सारे शब्द हैं जो यहाँ दिए गए हैं, जैसे स्लेजिंग, बॉल आउट, फ्री हिट, दूसरा एसेज, बाउंड्री, बॉल कटिंग, कॉट, चाइनामैन इत्यादि। तो इन्हें आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। मुथुकनम्मल किस नृत्य से संबंधित है? तो सही जवाब है सधिर नृत्य। और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था, नृत्य में एक प्राचीन शैली है और यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और इसी का सबसे पहले पुराना नाम सधिर अट्टम था। शिवाजी का त्योहार किसने मनाना शुरू किया था? तो शिवाजी का त्योहार सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने मनाना स्टार्ट किया था। तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल में लाल बाल पाल में बाल नाम से मशहूर थे। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो ये तिकरी थी। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुई थी। और इनका सबसे लोकप्रिय नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। 2022 में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है सूर्य कुमार यादव। बाबर आजम को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें ही दिया गया था। इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर नेट साइवर को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भी इन्हें ही चुना गया था। अंपायर ऑफ द ईयर के लिए रिचर्ड इलिंगवर्थ को चुना गया था। 2001 में भारत रत्न किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को 1989 में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। 1993 में फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था और सन 2001 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया था। वांगला महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सही जवाब है गारो जनजाति। यह भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र में बसने वाले गारो समुदाय द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई से संबंधित एक उत्सव है, जो कि गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो यह 3 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। यह प्रतिवर्ष राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है और 1954 में यह स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी तक 48 लोगों को मिला है। भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, जो कि गाजी मलिक या तुगलक गाजी के नाम से जाने जाते हैं, ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 में की थी और तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1414 तक था। पहली जूट मिल कहाँ पर लगाई गई थी? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। और यह 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में लगाई गई थी। फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? तो इसका सही जवाब है सोडियम बेंजोएट और इसका फॉर्मूला है C7H5NaO2।
2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका सही जवाब है 68.84, 68.84। भारत में पहली बार जनसंख्या कब हुई? तो यह हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और इनका कार्यकाल 1869 से 1872 के बीच था। और भारत में नियमित जनसंख्या की शुरुआत हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। इनका कार्यकाल था 1880 से 1884 के बीच। और विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 2011 में जो जनगणना हुई थी वह 15वीं जनगणना थी। 1921 में जो जनगणना हुई थी इसे महाविभाजक वर्ष के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या में कमी आई थी। अनुच्छेद 51A संविधान में किस दिन लागू हुआ? तो सही जवाब है 1 अप्रैल 1977 को। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कुल 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को मानना अनिवार्य है। और मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है अपने संविधान में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यह मूल अधिकार का रक्षक है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा के रूप में कहा है। इसे ही संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। और मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में बधाई नृत्य, सैला नृत्य, चटकोरा, रीना, विल्मा, भगोरिया नृत्य इत्यादि शामिल हैं। हेमा मालिनी को पद्म अवार्ड कब दिया गया था? तो हेमा मालिनी को पद्मश्री अवार्ड 2000 ईस्वी में मिला था। हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। और 2000 में ही उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक के रूप में पद्मश्री तो मिला ही था, और उसी साल उन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ढीमसा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कोरजा जनजाति, जो कि आंध्र प्रदेश की एक आदिवासी जनजाति है, और यह आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। फर्स्ट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1896। 1896 में ही पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो है आयोजन हुआ था, और यह 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 के बीच एथेंस में आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसका सही जवाब है 61 पदक। कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। तो दोस्तों, CHSL के 4 अगस्त में हुए चारों शिफ्ट के GK GS को आज हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।